अभी आपको खाना खाना है तो आपको पता है कि ये गिलास है, गिलास से पानी पिया जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि गिलास में ही खाना खाएंगे लेकर के, नहीं खाएंगे ना। तो गिलास हमारे दिमाग में फिट है कि पानी पीने के लिए होता है। ऐसे ही सूक्ष्म राशियों का जो दर्शाने वाला राशि होता है वो होता है dx। इंटरमीडिएट के गणित के द्वितीय पार्ट में आपको पढ़ना रहता है समाकलन, टोटल समाकलन पढ़ना रहता है। लेकिन समाकलन में हम आपको बताएंगे कि समाकलन होता क्या है, समाकलन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, समाकलन से हमें क्या लाभ हैं। ऐसे बहुत सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, हम इस वीडियो में आपको समाकलन क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं बताएंगे, बल्कि समाकलन का अनुभव, एहसास आज हम आपको इस वीडियो में कराएंगे। और आप इस वीडियो को अगर देखते हैं पूरा तो आप कहेंगे कि हाँ, समाकलन को आज हमने देख लिया है, जाना नहीं, देख ही लिया है। तो ऐसा हम आज समाकलन को बताने वाले हैं। तो चलिए हम इसमें शुरू करते हैं समाकलन को। देखिए, समाकलन क्या है, याद रखिएगा, समाकलन एक चीज को केवल दिखाता है, योग को दिखाता है। समाकलन दिखाता है योग को। हमें योग अगर करना है तो समाकलन करना है। इसी बातों को आप याद रखिए। समाकलन केवल योग को दिखाता है और समाकलन का जो चिन्ह होता है ऐसे बना देते हैं, इंटीग्रेशन। ये समाकलन का चिन्ह है, इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं। इतना बड़ा समाकलन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा चिन्ह बना दीजिए, काम हो जाता है। तो ये आपका हो जाता है इंटीग्रेशन। ये दिखाता है योग को। लेकिन कौन से योग को? देखिए, योग भी दो तरह का है। एक सूक्ष्म राशि, सूक्ष्म राशियों का एक योग होता है और एक बड़े बड़े राशियों का योग होता है। एक सूक्ष्म राशियों का योग, एक बड़े राशियों का योग। तो समाकलन किस राशि के योग को दिखाता है, हमें यह जानना सबसे बड़ी जरूरी बात है। यह दिखाता है सूक्ष्म राशि के योग को दिखाता है समाकलन। बड़े राशि के योग को समाकलन नहीं दिखाता है, इस बात को याद रखिएगा। इसको समाकलन नहीं दिखाता। हम किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे कि बड़े राशि का योग क्या होता है, कौन दर्शाता है, कौन करता है। फिलहाल अभी हम सूक्ष्म राशि की बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी और दूसरी ओर चली जाएगी। तो समाकलन होता है सूक्ष्म राशि के योग को। लेकिन एक चीज और, सूक्ष्म राशि तो होता है पर अनंत होता है। इस बात को याद रखिएगा, सूक्ष्म राशि का योग लेकिन अनंत राशियों का योग। छोटा सा नहीं, बस थोड़ा सा 10-20 राशि नहीं, अनंत राशियों का योग, जिसमें आपको पता न चले है कितना, अनडुब्बे घुस जाओ उसमें कितना है पता नहीं चलता है। तो ये होता है अनंत राशियों का योग, समाकलन दिखाता है। इस बातों को आपको याद रखना है। अभी हम आपको उदाहरण से समझाएंगे बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए आपका यह एक वृत्त है, हमें इस वृत्त का निकालना है पूरा एरिया कितना है, एरिया कितना है, इस बात को हमें निकालना है। समाकलन से निकालेंगे। कैसे निकालना है आप इसको देखिएगा ध्यान से। देखिए, समाकलन में क्या है कि हमने कहा छोटी छोटी अनंत राशियों का योग, समाकलन। तो यहाँ पे पहले छोटी सी एक राशि ले लेना है। मान लो हम छोटा सा जगह लेते हैं, बहुत थोड़ा सा जगह। देखिए, इस जगह को हम दिखा देते हैं dx से। अब आप कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, गणित वास्तव में उल्टा सीधा काम कर बैठता है। लेकिन नहीं बाबू, गड़बड़ नहीं है, समझो पहले बातों को। dx, देखिए dx का क्या मतलब है, किसी भी बहुत छोटी राशि को व्यक्त करना है तो सबसे आसान तरीका होता है dx से उसको दिखाना। ये छोटी राशि को व्यक्त करता है, इसको आप याद रखिए। देखिए, कुछ चिन्ह, कुछ संभावनाएं ऐसी होती हैं जिनको हमें याद रखना पड़ता है कि हाँ ये ऐसे होता है। जैसे अभी आपको खाना खाना है तो आपको पता है कि ये गिलास है, गिलास से पानी पिया जाता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि गिलास में ही खाना खाएंगे लेकर के, नहीं खाएंगे ना। तो गिलास हमारे दिमाग में फिट है कि पानी पीने के लिए होता है। ऐसे ही सूक्ष्म राशियों का जो दर्शाने वाला राशि होता है वो होता है dx। छोटी छोटी राशियों को dx दिखाता है, तो छोटी सी जगह को dx दिखाएगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये छोटी सी जगह जब dx है, पर हमें पूरा जगह बताना है। ये पूरा जगह बताना है कितना, और हम समाकलन से देखेंगे। देखिए, अगर छोटी सी जगह dx है, हमें पूरा लेना है, तो हमने कहा ऐसे छोटे छोटे जगह को लीजिए
और ये छोटे छोटे जगह को जोड़िए आपस में, dx 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 dx। लेकिन जानते हैं गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी है कि ऐसे छोटी छोटी राशि आप कब तक लेते रहेंगे? इतनी बड़ी राशि है इसमें, इतना छोटा छोटा इतना ज़्यादा राशि है कि आप छोटा छोटा लेते ही थक जाओगे, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अनंत है ये। इसीलिए हमें ऐसे नहीं छोटा 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 लेकर के जोड़ना है, नहीं, तरीका है, दिमाग है, इसी को तो गणित कहते हैं। dx ले लो भैया, छोटा सा, छोटे से एरिया को हमने dx से दिखाया। देखिए छोटे से एरिया को माना कि dx है, अब हमें पूरा एरिया चाहिए, तो पूरे एरिया को किससे दिखाते हैं? a से। पूरा एरिया किससे दिखाते हैं भैया? a से दिखाते हैं पूरा एरिया। एरिया a, तो a हुआ पूरा एरिया। हमें इस छोटी सी एरिया को बड़े एरिया में बदलना है, तो कैसे करेंगे? समाकलन। मैंने बताया ना, समाकलन होता है एरिया, यानी कि बहुत सारी राशियों का योग निकालने के लिए। तो हम इस पे कर देंगे भैया समाकलन, इस पे हम लगा देंगे समाकलन। हो गया। ये बार बार छोटी छोटी राशियों को लेने की जरूरत ही नहीं, एक के बार मारो हड़ाक से निकल जाएगा। ये हो गया आपका समाकलन dx। ये पूरी एरिया आ गई भैया, पूरी एरिया आपका निकल के आ गया dx, समाकलन इंटीग्रेशन dx हो गई पूरी एरिया। अब हमें पूरी एरिया का सूत्र तो दिमाग में याद होना चाहिए। सूत्र नहीं याद होगा तो कैसे काम करेंगे? रास्ता पता ना हो तो चल पड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? भूल जाएंगे रास्ते में। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि पूरी एरिया का सूत्र क्या होता है। तो पूरी एरिया का भी जो सूत्र होता है किसी वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा इस बात को। तो इसका मतलब ये जो हमारा समाकलन है, ये समाकलन dx कितने के बराबर होगा? यहाँ पे लिख देंगे ये पाई आर के बराबर होगा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ये हुई ना बात, ये हुई बात। छोटी छोटी सूक्ष्म राशियों का योग करेंगे, क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर होगा एरिया। इसी को कहते हैं समाकलन। और हम एक आपको छोटी सी बात बता रहे हैं, जैसे कि मान लो एक ये आपका डंडा है, इतना बड़ा कोई छड़ है। अब ये छोटी 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 टुकड़ों से बना है ना, छोटे छोटे टुकड़ों से बना है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से। अब हमें पूरा टुकड़ा निकालना है, इतना बड़ा है, कैसे निकालेंगे? कब तक इस छोटी छोटी को जोड़ते रहेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा। काम करिए, हमने कहा छोटी सी जगह को क्या मान लो? dx मान लो। छोटी सी जगह को मान लो भैया dx है, ठीक? तो dx है, तो लो ये हो गया आपका dx। लेकिन हमें पूरा देखना है कि ये कितना लंबा है, पूरा देखना है कितना लंबा है। इसके लिए क्या करेंगे? हमें इसकी कर देनी है समाकलन। बस कर दीजिए समाकलन, इंटीग्रेशन कर दीजिए, पूरा निकल जाएगा। ये पूरी लंबाई अगर हम यल मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा यल। यल बराबर आ गया समाकलन dx, ये पूरी लंबाई आ गया समाकलन dx, एल बराबर। तो इसी तरह से हम समाकलन को समझते हैं। समाकलन कोई बहुत बड़ी भार चीज नहीं है, छोटी छोटी अनंत राशियों का योग दिखाता है समाकलन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज इतना ही पहला वीडियो है। इसके बाद में आपको यहाँ कोई समस्या हो तो बताइए कि सर मुझे ये बात नहीं समझ में आई। हम आपको कमेंट में उसको ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे दिक्कत क्या है, आपको क्या से कैसे समझना चाहिए। धीरे धीरे आप गणित पढ़ते रहिएगा, आसानी से आपको गणित आ जाएगी। अगर यहाँ आप गणित पढ़ते हैं तो वास्तव में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।